नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और इस चैनल पे अभी जो कंटेंट आने वाला है अपकमिंग टाइम में, वो आज से पहले नीट के इतिहास में किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं आया और किसी भी यूट्यूबर ने कभी वो चीज़ नहीं कराई है। मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा नया और कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बट उससे पहले आपको मेरे बारे में थोड़ा जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं अभी इतने टाइम से इतना इरेगुलर क्यों था? शुरू करते हैं, एक-एक चीज़ों का जवाब देते चलूँगा। थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है और इसमें बस मैं आपको एक ओरिएंटेशन देने वाला हूँ कि अभी इस चैनल पे क्या होने वाला है अभी से लेके नीट 2026 तक, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। तो मेरा नाम देवराज कुशवाहा है और मैं अभी सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी अपने फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स खत्म करे। आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि है असम में। अब आगे हम बात करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस चैनल पे, पर उससे पहले एक और चीज़ कि मैं इतने टाइम से इतना इरेगुलर क्यों था। देखो, ये चैनल बनाने का मेरा मोटो एक ही था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटके करना है, क्योंकि ये अपने नीट वाले फील्ड में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी थे और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को पता थी। सब लोग वही चीज़ को घुमा फिरा के ऐसे तैसे बताते रहते हैं कि रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, क्लास नोट्स पढ़ो। मैंने जब शुरू किया था तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था, कुछ अलग करना था और बेसिकली मुझे थोड़ा एनालिटिकल रहना था विद बहुत सारे प्रूफ्स। तो शुरू में मैंने जब शुरू किया, तो मैंने कोशिश भी की थी थोड़ा अलग रहने की, चाहे वो मेरी 7 मिस्टेक्स वाली वीडियो हो, जो काफ़ी अलग थी, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। या फिर चाहे जो मेरा वो एमआर सर की मेड ईज़ी बुक वाला वीडियो हो, जिसमें मतलब जनरली लोग बुक रिव्यू में क्या करते हैं, वो अपने बुक्स का रिव्यू करते हैं, बताते हैं कि दिस बुक इज़ गुड, पर किस बेसिस पे बताते हैं, किस ग्राउंड्स पे बताते हैं, कभी नहीं था। बट मैंने थोड़ा कुछ डिफरेंट करने का कोशिश किया उसमें। मैंने आपको सीधे इतना बताया कि वो बुक से नीट में कितने सवाल आए। तो इससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा, बिना काम की बकवास वगैरह सुनने से अच्छा है कि हाँ, अगर बुक अच्छी होगी तो नीट में बहुत ज़्यादा सवाल आए होंगे उससे, बुक खराब होगी तो नीट में सवाल नहीं आए होंगे। तो ये सब चीज़ें करके मैं थोड़ा-सा डिफरेंट करने का ट्राई कर रहा था। बट फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि आप लोगों की ही डिमांड्स आई और फिर मेरे पास भी ऐसा यूनिक आइडियाज़ खत्म हो गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन वापस मतलब आप लोगों में से कोई पूछता, भैया फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े? तो फिर वही सारी वीडियोज़ में प्लान करने लगा कि हाउ टू डू फिजिक्स, हाउ टू डू केमिस्ट्री। और ना चाहते हुए भी मैं भी ऐसा बाकियों की तरह ही, वो जो यूट्यूबर्स की भीड़ है, जो हमेशा जो भैया दीदी की भीड़ है, जो हमेशा बताते रहते हैं कि ये करो, वो करो, हाउ टू स्कोर 650, मेरा कंटेंट भी कुछ उस साइड ही जाने लगा था। और उसके साथ-साथ मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरू हो गया था, तो मैं कॉलेज चले गया था। और इनिशियली फर्स्ट ईयर में चीज़ों को मैनेज करना, कंटेंट को, जो भी है आपका एमबीबीएस का बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, तो उसको मैनेज करना वो सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में मतलब शुरू के 5-6 महीने तो आपको ये सीखने में ही लगेगा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे बनाएँ। आप कैसे अपना काम जो है और अपनी पढ़ाई जो है, उन सबको, आपकी फैमिली जो है, तो ये सबको कैसे बैलेंस करें। तो इनिशियली मुझे भी टाइम लगा और फर्स्ट ईयर में यूट्यूब को साथ में मैनेज करना एंड ऑल, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट अभी मैंने आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही यूनिक और कुछ बहुत ही नया सोचा है। और अगर मैं आपको एक ग्लिम्प्स दूँ वो चीज़ का, तो मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ बहुत सारे वर्कशॉप्स। तो अब वर्कशॉप बहुत तरीके के होते हैं, लाइक बैकलॉग क्लियरेंस का अलग वर्कशॉप हो सकता है, रिवीजन करने के लिए अलग वर्कशॉप हो सकता है, सिर्फ बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग वर्कशॉप हो सकता है। तो उसमें मैं चीज़ों को प्लान करने वाला हूँ, लाइक 7 डेज़ या 14 डेज़ ड्यूरेशन का वर्कशॉप वगैरह मैं मेंटेन करूँगा। तो उसमें मैं प्लान करने वाला हूँ कि कैसे, अगर किसी का अगर एग्ज़ाम्पल लें, अभी जो सबसे रिसेंट में कंडक्ट करने वाला हूँ, बैकलॉग्स के रिलेटेड। तो अगर किसी का जैसे बैकलॉग है 4 चैप्टर्स का, तो मैं उसको ऐसे प्लान करूँगा कि वो कैसे 14 डेज़ के अंदर अपना रेगुलर क्लास करते-करते और वो 4 चैप्टर के बैकलॉग्स को भी खत्म करे। अब बेसिकली जो मेरा मेन मोटो क्या था कि अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अलग होने वाला है, वो रीज़न समझो। अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब ये बताते आ रहे थे कि कैसे करना है, हाउ टू क्रैक नीट, हाउ टू एनालाइज़ टेस्ट। मतलब हम आपको बता रहे थे कि कैसे करना है, पर कोई करके नहीं दे रहा था आपको, या फिर कोई आपको वो करना सिखा नहीं रहा था रियल टाइम में 1 टू 1 करके। तो मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। मैं आपको वो चीज़ सामने करके दिखाने वाला हूँ और आपसे खुद वो चीज़ कराऊँगा। क्योंकि देखो, सुना हुआ बहुत कम टाइम तक रिटेन रहता है। खुद से किया हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी रहता है। आप यूट्यूब पे आके 10 स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देख लो, 10 चीज़ें देख लो, आपको कुछ, जब तक आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मेरा यही ड्यूटी रहेगा कि मैं आपको वो चीज़ें कराऊँगा।
लाइक वर्कशॉप्स का यही मेन वो है कि मैं आपको डेली गोल्स दूंगा, आपको डेली वो चीज़ों को करना पड़ेगा और मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा वापस से कि हाँ मैंने इतनी चीज़ें कंप्लीट कर ली, और मैं बैक एंड पे सब कुछ मैनेज कर रहा हूँगा। हाँ, इनिशियली मुझे पता है व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम लोग ही होंगे तो ईजी होगा मैनेज करना, बट आगे अगर स्टूडेंट्स बढ़े तो आई विल क्रिएट अ टीम फॉर दैट। बट इतना मैं आप लोगों को श्योर करता हूँ कि 1-on-1 आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा, और वो जो भी वर्कशॉप्स मैं कंडक्ट कराऊंगा वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिफरेंट होने वाले हैं। क्योंकि देखो मेरा चैनल का मोटो भी यही है कि बी डिफरेंट। ये रैट रेस में भागने से कुछ नहीं होगा, 20-22 लाख लोग जैसे जा रहे हैं वैसे जाने से आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा, और वो क्या क्या अलग चीज़ें हैं वो मैं आपसे कराऊंगा। और अगेन आई एम सेइंग कि मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे करना है, मैं आपको वो खुद करके दिखाऊंगा और सिर्फ और आपसे करवाऊंगा भी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। सो मेरा रोल आपके प्रिपरेशन में क्या होने वाला है, एट द एंड ये चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं। तो देखो मेरा रोल आपकी प्रिपरेशन में जस्ट लाइक एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्री मोशन में होता है तो बहुत रैंडम मोशन तो बहुत ज़्यादा करता है, पर उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ही होती है। सो अगर एक डिसओरिएंटेड स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है पर वो अगर अलग हर डायरेक्शन में कर रहा है, रैंडमली कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो आई विल बी दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जब इलेक्ट्रॉन पे एक कंडक्टर में अप्लाई कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी गेन करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और तब वो उसकी वेलोसिटी होती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कम ही क्यों ना हो, बट उसको एक डायरेक्शन मिलती है अपनी प्रिपरेशन के लिए। सेम वे मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। एंड पहला वर्कशॉप जो मेरा होगा वो होगा बैकलॉग्स के रिलेटेड, 1 वीक ड्यूरेशन का रहेगा, और जो भी इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में जब वर्कशॉप लॉन्च करूंगा तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। सो तब तक जितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और हाँ, ट्राई करना कि अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मजा तभी है जब आप ऐसे एक फ्रेंडली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना के पढ़ोगे, आप एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रखोगे अपने दोस्तों के अराउंड। हम खुद कोचिंग में वैसा किया करते थे और उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता था। तो कोशिश करना ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि जो मैं अगला वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आपने देखा, वेरी वेरी थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।